अल्लाह अकबर। ऐसे कोई सामान में हाथ नहीं लगाना। नहीं नहीं अभी तो जब तक इनको गाड़ी को टेम्पो उसको पता है सबको, हाँ? सबको पता है, कैंपस को मालूम है। मालूम है कैंपस में ये हिम्मत दाग देनी पड़ेगी ऐसे। हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। जो वीडियो आपने देखा है, इस वीडियो को देख करके आपको क्या लग रहा है? क्या सऊदी अरब में चोरी नहीं होता है? क्या सऊदी अरब के अंदर लोग एक दूसरे को छीना झपटी नहीं करता है। इस वीडियो में साफ पता चल रहा है दोस्तों कि कोई तो था जो आया कैम्प में और चोरी हुआ है, सामान फेंक फाक के चला गया है। ठीक है, मैंने पिछले 2-4 दिन पहले भी ये बात मैंने कहा था कि कैंप के अंदर जो आपका एटीएम होता है वो एटीएम भी चोरी हो रहा है, और ये एटीएम चोरी करके लोग पैसे निकाल ले रहे हैं। लोग सामान खरीद रहे हैं, और उनको पता चलता है जब पैसा निकल जाता है तब। ठीक है, और वही हुआ। देखो, ये राशिद अल राशिद कंपनी है, RTCC कंपनी है। इसमें इस कैम्प में जा करके उत्पात मचाया गया है। 2-4 लड़का मिलके गया होगा, और तब ड्यूटी पे था। लोग ड्यूटी पे होता है तो जो बिल्ला है या कैंप है वो खाली ही रहता है तकरीबन, और जो वहाँ पे होता है रहने वाला, जो सिक्योरिटी कहा जाता है जिनको, या हारिस कहिए अरबी में, वो जो होता है वो सो जाता है, या कभी कोई काम से चला गया कुछ सामान लाने, उस वक्त ये लोग करता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कैंप है तो वहाँ पे तो गेट कीपर होगा और जो एडमिन है वो भी होता है। लेकिन कुछ देर के लिए वो लोग भी टारगेट में रहता है कि किस वक्त ये लोग बाहर निकलता है, किस वक्त, यानी पूरा प्लानिंग करता है, बाद में ही चोरी करता है वो लोग। और एक बार जब अंदर घुस जाता है तो गेट कीपर को क्या पता कि अंदर कौन है नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा कैंप में रहता है। कैंप होता है 50-60 केबिन होता है, उसमें थोड़ी ढूंढने जाएगा जब तक कि वो सामान चोरी वोरी करके निकल जाता है। वही हुआ राशिद अल राशिद कंपनी के साथ, उनमें जो काम करने वाला है उनके साथ। ठीक है, लोग ड्यूटी गए हुए थे, सुबह ड्यूटी निकल जाता है, कैंप होता है खाली, बस वहीं पे चोरी वोरी कर लिया और सामान को फेंक फाक दिया है। और देख सकते हैं वीडियो में बाजाबता, और आया होगा पुलिस वुलिस, आया होगा, और जो तफ्तीश हुआ है वो हुआ होगा। लेकिन वक्ती तौर पे जिनका सामान गया है या जिनका सामान खो गया है, उनका तो वक्ती तौर पे मजबूरी आ ही जाता है दोस्तों। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो सामान जो चला गया वापस आ जाएगा, वापस नहीं आता है। वो सामान जो चला गया, जो चोर है उनको पकड़ के जेल में डाल देगा, बस यही कर सकता है लोग। लेकिन जिनका सामान चला गया, पैसा रहा होगा और भी कुछ रहा होगा, जो बहुत सारे लोग घर जाने के लिए तैयारी भी रहते हैं और घर जाने के लिए सामान खरीद लेते हैं, वो सारा चीज तोड़ फोड़ देता है आदमी। ठीक है, तो ये सारी चीज है। जब भी कैंप से बाहर आप जाए, जब भी आप ड्यूटी पे जाए, सामान को ऐसा पैक करके रखे, इस तरह से रखे कि सामान अगर फेंके तो टूटे नहीं। अब पैसे को तो आप बिल्कुल भी यानी कैंप के अंदर तो बिल्कुल न रखिए, रूम के अंदर तो बिल्कुल पैसा मत रखिए। जो भी पैसा है बैंक में रखिए, या तो आप ट्रांजेक्शन कर दीजिए अपने घर पे, ताकि वो वहाँ सही सलामत रहे। अपना जो इंडियन बैंक है उसमें रख लीजिए। हाँ, यहाँ 100-200 जो खर्च के लिए है, 400-500 वो रखिए। जो इलाज वाला अगर करवाता है कोई, 500-600 हज़ार रियाल तक आदमी रख सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ है दोस्तों, क्योंकि सामान चोरी हो जाने के बाद, पैसा चोरी हो जाने के बाद थोड़ी वापस नहीं आता है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों दूसरी बात पे। जब इकामा पे जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी के बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई जो कैटेगरी है आप वही काम करें। ठीक है, दूसरा काम कीजिएगा। देखिए, पकड़ाता है तभी आदमी मुजरिम होता है। वो कहा जाता है जो पकड़ा गया चोर है, जो नहीं पकड़ा गया वो चोर नहीं है। तो जब पकड़े जाएंगे आप, जब कुछ काम खराब होगा तब जा करके आप पे एक्शन होगा। ऐसे तो आप, ठीक है, जो एक काम आप पे इलेक्ट्रिशियन लिखा हुआ, प्लम्बर का काम कर ले रहा है, तो ये अलग सी बात है। ठीक है, आपको नहीं कोई पकड़ रहा है या कोई बोलता नहीं है, लेकिन जो आप जानकार है, जिस काम में प्रोफेशनल है, वही काम कीजिए। क्योंकि इसके बारे में बार बार जो अधिकारी है उनका कहना है कि जो इकामा पे प्रोफेशनल आपका है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी ही चलाए, वो दूसरा काम नहीं कर सकता। अगर करेगा, इनकेस कुछ खराब होता है या इनकेस कुछ भी मसला आता है, तो फिर वो पकड़ा जाने पे उस पर उसका जेल है। चूंकि स्किल टेस्ट इसीलिए होता है कि आपके अंदर वो स्किल है या नहीं है। अगर वो स्किल नहीं है तो आपको क्या नाम है, वो काम नहीं कर सकते। जैसे कि आप लोडिंग अनलोडिंग वाले का स्किल टेस्ट नहीं होता है, या लेबर का नहीं होता है, या और भी 1-2 जॉब है जिसका लेबर टेस्ट नहीं होता है, स्किल टेस्ट नहीं होता है। अब वो आदमी आकर के इलेक्ट्रिशियन का काम करेगा
या क्रेन चलाएगा या जो भी काम है वो सारा चीज़ करेगा, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है उनसे कुछ ना कुछ गलतियाँ हो ही जाएगा। अगर गलती हो जाएगा, काम खराब हो गया। अगर इनकेस क्रेन चला रहा है, वो प्रोफेशनल नहीं है, तो उसके अब जो काम खराब अगर हो सकता है, क्रेन से कुछ गिर गया या छूट गया, लीवर कुछ यहाँ वहाँ दब गया, तो ये होगा क्या, जब एक्सीडेंट होगा तब उसके साथ एक्शन होगा, ठीक है। उससे पहले तो एक्शन नहीं होता। ठीक है, तुम चला रहे हो, बहुत सारे लोग बोलता है कि हमको ये चीज़ आता है करने, ये चीज़ आता है, ऐसा नहीं होता है। आता है, आप प्रोफेशनल हो या नहीं, आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं, ये सारे चीज़ होता है। मुंह से कह देने से लोग तो प्रधानमंत्री बन जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे लोग दोस्तों कफाला का बात करता है। कफाला देखिए, सऊदी अरब में कफाला ले सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि अगर आप कंपनी में हैं या घर में हैं, तो ये दोनों का अलग अलग शर्त है। घर के जो लोग घरों में जो काम करते हैं सऊदी अरब के अंदर, कफील के अंदर जो काम करते हैं, उनका अलग रूल है। जो कंपनी में काम करते हैं उनका अलग रूल है। कंपनी में अगर आप काम करते हैं, अगर कंपनी आपको एनओसी देता है, बाय हैंड लिख करके देता है, तो ठीक है, आप जा करके कहीं भी ज्वाइन हो सकते हैं किसी कंपनी में। नहीं तो कीवा से आप जा करके अप्लाई कीजिए और वहाँ से भी आप कर सकते हैं। और कफील के अंदर सिस्टम ये होता है कि कफील अगर आपको बोल रहा है, मुंह से भी बोल दिया, तो भी आप जाकर कहीं पे सेट हो सकते हैं। कफील से आप कंपनी में नहीं जा सकते, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसका अलग प्रोसेस है, जा सकते हैं, अलग प्रोसेस है उसका, ठीक है। तो ये चीज़ है कफाला। सऊदी अरब के अंदर कभी भी मुझे नहीं लगता है कि कफाला सिस्टम ख़त्म होगा। ऐसी बात तो हो रही है, सरकार का कहना है कि इसको हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सऊदी सरकार इस चीज़ पे आमादा होगी कि इसको ख़त्म कर दे। सऊदी में कफाला सिस्टम अगर ख़त्म होता है तो फिर यहाँ क्राइम बढ़ने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। चूँकि कफाला सिस्टम है तो इंडिविजुअल को लोग पकड़ के रखता है। मान लीजिए एक घर में अगर 4 आदमी है तो वो उसका जिम्मेदार है, वो जो सऊदी है वो उनका जिम्मेदार है। और मान लीजिए कंपनी में अगर 1000 या 500 आदमी, तो वो कंपनी उनका जिम्मेदार है। अगर कफाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, सारा जितने वर्कर है, जितने लोग आए, उनका सबका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पुलिस और सरकार होगा। कुछ भी होगा तो पुलिस और सरकार होगा। ये सरकार नहीं चाहेगा कि इस तरह से मैं अपने सर पे बोझ रख लूँ कि लोग आए या क्राइम करे और फिर हमारा देश का जो वातावरण है, जो हालात है, वो ख़राब हो जाए, ठीक है, वो नहीं चाहेगा, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे बातें होती है कि कफाला सिस्टम, हालांकि ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा लगता है कि कोई गुलाम और बादशाह वाली बात हो जाती है। ऐसा लगता है गुलाम बादशाह है, लेकिन ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है, लगता है, लेकिन ये सिस्टम ख़त्म नहीं होगा। कफाला सिस्टम जब तक धरती पे लोग रहेंगे तब तक ये कफाला सिस्टम मुझे लगता है रहेगा। क्योंकि हमको नहीं लगता यहाँ इंडिविजुअल लोग आकर के रहेंगे और इंडिविजुअल काम करके सही सलामत चले जाएंगे। जाहिर सी बात है, यहाँ आकर के लोग अभी देखते हैं कि उम्र पे आता है लोग तो चोरी करता है, तो भीख मांगता है। जब कफाला सिस्टम खत्म हो जाएगा दोस्तों, तब तो और क्या से क्या करेगा लोग, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। और सऊदी अरब के अंदर अगर आपको रहना है तो जिस तरह से सऊदी के हुकूमत ने कहा है उस तरह से रहिए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।